मैदान पर आया शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली का तूफान, जिसमें उड़ी इंग्लैंड की टीम। दोस्तों, क्या है तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स? बताएंगे वीडियो में, अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया और इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद भारतीय टीम के 2 ओपनर बल्लेबाज रनों का पहाड़ खड़ा करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को मार्क वुड ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उनका साथ दिया शुभमन गिल ने और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के लिए एक बड़ी साझेदारी करने लगे और 10 ओवर में टीम का स्कोर 52 रन तक पहुंचा दिया। उसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल लगातार बल्लेबाजी करते रहे और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। 17वें ओवर में जाकर शुभमन गिल ने टीम के लिए एक शानदार अर्धशतक जड़ दिया। उसके बाद 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी 50 ठोक डाली, लेकिन फिर 19वें ओवर में आदिल रशीद ने विराट कोहली को 52 रन के स्कोर पर फिलिप्स सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर मिलकर अगले 30 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 32वें ओवर में शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए एक शानदार शतक जड़ दिया। शुभमन गिल ने 97 गेंदों में शानदार 102 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद 34वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी अपनी 50 पूरी की, लेकिन फिर 35वें ओवर में आदिल रशीद सेठ बल्लेबाज शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। गिल 102 गेंदों में शानदार 112 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं और अब स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर और दोनों बल्लेबाज 37 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 248 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 39वें ओवर में आदिल रशीद सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को विकेट के पीछे खड़े फील्डर फिलिप्स सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। फिर 41वें ओवर में आदिल रशीद हार्दिक पांड्या को भी बोल्ड कर देते हैं और भारतीय रन गति पर ब्रेक लगा देते हैं। अब इंडिया के लिए स्ट्राइक पर होते हैं केएल राहुल और अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते और जो रूट उन्हें भी आउट कर देते हैं। अब भारतीय टीम 45 ओवर में 316 रन के स्कोर पर अपने 5 अहम विकेट खो चुकी होती है, लेकिन फिर 47वें ओवर में साकिब महमूद केएल राहुल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। उसके बाद भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते रहते हैं और पूरी टीम इंडिया 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 356 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है, जहां इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद सबसे ज्यादा 4 विकेट लेते हैं और बाकी सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिलता है। अब इंग्लैंड के सामने 357 रनों का विशाल लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिलिप्स सॉल्ट और बेन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और टीम को संभली हुई शुरुआत देते हैं, लेकिन 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह बेन डकेट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह दूसरे ओपनर बल्लेबाज फिलिप्स सॉल्ट को भी आउट कर देते हैं। अब इंग्लैंड की टीम 10 ओवर में 84 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो चुकी होती है। इंग्लैंड के लिए स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं जो रूट और टॉम बॉटम। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर के बाद 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं, लेकिन 18वें ओवर में कुलदीप यादव टॉम बैंटन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल जो रूट को भी आउट कर देते हैं। इसके बाद जॉस बटलर भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिकते और हर्षित राणा उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब इंग्लैंड की टीम 156 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट खो चुकी होती है। स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं लियाम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रूक, लेकिन 28वें ओवर में हर्षित राणा हैरी ब्रूक को भी बोल्ड कर देते हैं। यहां से इंग्लैंड की पारी पूरी तरह से बिखर जाती है और इंग्लैंड के लगातार एक के बाद एक सभी विकेट गिरते चले जाते हैं। इंग्लैंड के लिए जहां लियाम लिविंगस्टोन 9 रन बनाकर आउट होते हैं, वहीं आदिल रशीद 0, मार्क वुड 9 और अंत में गस एटकिंसन 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पूरी इंग्लैंड की टीम 34 2 ओवर में 214 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले को 142 रनों के बड़े अंतर से जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में सभी मुकाबले जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लेती है। वहीं अगर हम भारत की गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिलते हैं। वहीं कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिलता है। भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेती है। तो दोस्तों, आपको भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।